हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोगों को। आप लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की। तो यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद, और प्रसाद में मम्मी जी हलवा पहले बना चुकी हैं और यहाँ पर मैं सिर्फ अभी चना बना रही हूँ। हलवा जो है मम्मी जी बहुत अच्छा बनाती हैं, तो इसलिए हमेशा जो प्रसाद का हलवा है वो मम्मी जी से ही बनवाती हूँ मैं। तो वो बना चुकी हैं। तो यहाँ पर जो छोले हैं वो भी मैं, छोले नहीं सॉरी, काले चने, माँ को भोग लगता है काले चना हलवा पूड़ी का, तो पहले मैं वो तैयार कर ले रही हूँ। सब्जी वगैरह मैं दोबारा आकर बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जो अग्यारी है वो ठंडी हो जाएगी, तो और फिर सब लोग इधर उधर ना हो जाएं, सब लोग इकट्ठे हैं इस वक्त। तो मैंने कहा चलो जल्दी से भोग लगाकर फटाफट से आरती कर लेते हैं माँ की। तो यहाँ पर मम्मी जी कुछ काम से ऊपर गई, तब तक मैं यहाँ पर अग्यारी कर रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले घी और जो माँ की धूप वगैरह है वो चढ़ाऊँगी। उसके बाद में जो हलवा पूड़ी माँ चना ये सारे भोग लगेगा, और जो बाद में भोग की थाली होगी ना वो बाद में लेकर आऊँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी आरती की तैयारी, तो चलो अब आरती भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं 5 पत्ती की दीपक से आरती करूँगी, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है, यहाँ की पूजा कर ली, माँ को भोग भी लगा दिया। अभी जब पूरा खाना बनेगा तो वो थाली अलग आएगी माँ के लिए, जिसमें सब्जी वगैरह सब कुछ रहेंगी। इतना अच्छा लगता है, इतनी एनर्जी आती है, पता नहीं क्यों मुझे मेरे इस मंदिर में आके, इस पूजा वाले मंदिर में आके एक अलग ही लेवल होता है एनर्जी का, मैं आपको क्या बताऊँ। और अलग ही खुशबू होती है मंदिर में, इस टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलो लाइट जलने। कन्या आई है, छोटी छोटी कन्या, ये तो नायशा की फ्रेंड है छोटी वाली। तो लो हलवा भी खा लो। अच्छा एक दाना खा लो, बस एक दाना, ये देखो, बस एक दाना खा ले। इधर आ, कहाँ रहती, कौन है ये? कौन हो? मनु है, आ जा। तो कहाँ जा रही, ले चल। अरे साइकिल नहीं, साइकिल में गंदी है वो, छिछी लगी। आओ जल्दी आओ।
तो यहाँ पर रिंकी दी भी आ गई थी, भूमि आ गई थी, तो इनका भी टीका वगैरह चल रहा था और इन्होंने थोड़ा सा ही खाया था। और देखो कह रही थी कि मामी मुझको भी ऐसा एक कछुआ लाकर दे देना। अच्छा इनके लिए, अच्छा ले आऊंगी भैया, नया ले आऊंगी नया। ऐसा को दे दिए तो रहने दो, घर की बात है। तो यहाँ पर बच्चों को गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अब झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, चादर वगैरह सब कुछ उठा ली है और बच्चे सब जा चुके हैं। जितनी भी कन्या बाद में आई सब लोग खाना खा चुके हैं। अभी टाइम कुछ 1 से 1:30 बज रहा था, तो हमने कहा चलो मम्मी जी पहले ये सामान सब ठीक कर देते हैं, सिस्टमेटिक और सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही अपने लोग खाएँगे। और अभी मुझे जाना है ऊपर भी, कपड़े अपने डाल के आने हैं। तो मैंने कहा अभी हल्की सी धूप खिली हुई है, अभी मम्मी जी ऊपर से आ रही हैं। इन्होंने वापस से बिस्तर थोड़ा सा बाहर डाला था, धूप थी, अब अंदर रख के आई हैं क्योंकि बादल हो रहे थे। तो मम्मी जी बोली अब बस आराम करेंगे, लेटेंगे चल के, और कह रही थी जल्दी कपड़े डाल के आ जाओ फिर साथ में खाना खाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आती हूँ। और कल तो बहुत मतलब बारिश ने तूफ़ान मचाया था, तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, कपड़े डाल के आ जाती हूँ तो टाइम से सूख जाएंगे, नहीं तो फिर वो गीले क्योंकि पहले से ही बहुत सारे कपड़े गीले हैं। तो चलो मैं कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और अनिक, नायशा और अक्की सब लोग बिस्तर पे बहुत शैतानी दे रहे थे, तो इस वक्त मैं उनको फ्रेंड्स यहाँ मैं आई हूँ नीचे, अब हम मम्मी जी खा रहे हैं खाना। और इस वक्त जब मैं आकर बैठी, टीवी की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी। अब पता नहीं क्या हो गया है कि टीवी की आवाज़, किसी का तेज़ बोलना बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब सिर में दर्द होने लगता है अगर तेज़ आवाज़ ज़्यादा टीवी की हो, तो सिर मतलब हेडेक होने लगता है। तो वही मैं इन लोगों को कह रही थी कि टीवी की आवाज़ कम करो। आप लोग सोच रहे हो मैंने हलवा नहीं लिया, क्योंकि हलवा चना मैंने पहले ही खा लिया था, क्योंकि मम्मी जी बोली गौरी कुछ खा लो, भूख लगी होगी, तो मैंने पहले ही खा लिया था। तो अभी बस खाना खा रहे हैं। माय यूट्यूब फैमिली, सुबह से आप लोगों से बात ही नहीं की, 8-9 मिनट का ब्लॉग हो गया, पर आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करी क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिली, टाइम ही नहीं मिला। कन्या भोज की तैयारी करने में लगे रहे और पूजा पाठ में लगे रहे, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं स्पेशली पूजा पाठ के होते हैं। इनमें माँ को आप प्रसन्न करके, और मैं कहूँगी इच्छा पूर्ति, माँ सब जानती है, माँ से क्या मांगे, माँ तो सब कुछ जानती है। तो बस वही है कि अपने खुद के लिए, खुद की सुख शांति के लिए इन दिनों में पूजा की जाती है, माँ की आराधना की जाती है। आप लोगों ने की कि नहीं मुझे कमेंट में बताना, वैसे तो की होगी। और दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ किया जाता है, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो गुप्त तरीके से भी किए जाते हैं, सिद्धि करी जाती हैं, मतलब पूजा पाठ की जाती है। बस वही है, खूब अच्छे से आज पूजा हुई नवमी की, और मम्मी जी, दीदी वगैरह सब लोग हमने साथ में की पूजा। बस थोड़ा सा मन ख़राब इसलिए था सबका थोड़ा सा, क्योंकि जितना बिस्तर था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कल क्या कंडीशन हुई थी। कल ऐसा लग रहा था कि कहाँ से इतना भूकंप आ गया एकदम से। मुझे बस वही सीन याद आ रहा था कि जब ये भूकंप वगैरह जिस जगह आते होंगे या फिर बाढ़ आती होगी, जब उन लोगों के घर मतलब नहीं रहते होंगे तो उन पर क्या बीतती होगी। कल वही सीन हम लोगों के साथ हो रहा था, इतनी तेज़ हवा तूफान, बेलपत्र का पेड़ नीचे हो गया था, पूरा पानी तीसरे से नीचे, ये सब गीला, नीचे गीला। और बल्कि पता है कितने लोगों ने बिस्तर उठाए थे, बच्चे थे मेरे दोनों, पड़ोस में वो टीना दी भी आ गई थी, उसकी लड़कियां थी, मतलब फिर भी बिस्तर उठा नहीं मिल रहा था और बिस्तर गीला हो गया था। यहाँ तक कि मम्मी जी की एक गलती थी कि उन्होंने स्टोर रूम में कुछ नहीं रखा, सब धूप में डाल दिया सूखने के लिए। यहाँ तक कि कोट वगैरह जो टंगे रहते थे वो भी सब पानी टपक रहा था, तो बड़ा बुरा लग रहा था। अब उनको सुखाने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, पर सूख जाएंगे। आज धूप निकली थी थोड़ी सी, पर जा रही थी आ रही थी, डर लग रहा था कि कल की तरह सीन ना हो जाए। मतलब कल जब बिस्तर भाग के हम लोग उठा रहे थे ना, तो ये समझ में नहीं आया किधर से उठाए, क्योंकि पूरी छत पे, दूसरों की भी छत पे मम्मी जी डाल के आ गई थी बिस्तर।
हंसी भी आ रही थी और मतलब बुरा भी लग रहा था। ये सीन जीवन में याद रहेगा। 3 अक्टूबर। देखो नायशा बाहर खेल रही हैं। मैंने सोचा अपने ब्लॉग का एंड कर लूँ, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लूँ। और मम्मी जी बुला रही है नीचे चाय बनाने के लिए, तो जा रही हूँ मैं फ़िलहाल नीचे। और आज मैं थोड़ा सा गरबा देखने जाऊँगी क्योंकि आज लास्ट डे है, तो देखना तो बनता है। सब लोग कह रहे थे कि आज तो चलो कम से कम देखने के लिए, तो आज जाऊँगी। नायशा को भी रेडी करना है। तो चलो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं मेरी बहनों के, तो तहे दिल से उनको धन्यवाद करती हूँ। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।